हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जो लाइन चार्ट हम लोग ऐड करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा कैसे विजुलाइज कर सकते हैं जिससे रिप्रेजेंटेशन हमारा बेटर हो। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इंसर्ट करता हूँ और चार्ट हम लोग ले लेते हैं लाइन चार्ट। तो ये मैंने लाइन चार्ट ले लिया है। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गूगल और अमेजन का दोनों का डाटा है, दोनों का लाइन चार्ट अवेलेबल है। और टॉप एंड साइड में यहाँ पे चार्ट का नाम है जहाँ पे चार्ट टाइटल डाला है। तो आपको अगर यहाँ से कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, जहाँ पे प्राइस का डाटा और डेट का डाटा आपके पास अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपको जैसे यहाँ देखेंगे कि ये जो डॉलर का प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, ये $300 से ऊपर ही है, कहीं पे भी $300 से नीचे ही है, नीचे नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल आपको लाइन दिया हुआ है जिसका कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये जो फॉर्मेटिंग है वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एक्सेस। तो जैसे ही आप फॉर्मेट एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर आपको और ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन, सेकंड ऑप्शन है शेडो ग्लो सॉफ्ट एज 3D फॉर्मेट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल अलाइनमेंट टेक्स्ट डायरेक्शन कस्टम एंगल, यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन। तो इसमें हम लोगों को मेनली ज़रूरत पड़ता है कभी भी हम लोगों को, अगर यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे $100 का डिफरेंस में मेरे पास वैल्यू है और मेरा जो वैल्यू है वो $0 से शुरू होके $900 तक गया है। तो सपोज़ अगर मेरे को चेंज करना है कि मेरे को $300 से नीचे का डाटा नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ जो बाउंड्स के अंदर मिनिमम है इसको मुझे चेंज कर लेना है। अगर मैं इसको चेंज करके $300 करता हूँ, तो जैसे ही मैं $300 करता हूँ यहाँ पे मेरे को ये आप देखेंगे कि $300 के ऊपर का डाटा ही आ रहा है, उसके नीचे का डाटा नहीं आ रहा है। या सपोज़ मुझे ऊपर में भी अगर चेंज करना है कि मुझे 900 का नहीं चाहिए, मुझे $850 का चाहिए, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 850 गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे आपका 850 के बाद ऊपर में ग्रिड लाइन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक ग्रिड लाइन से दूसरी ग्रिड लाइन के बीच का जो गैप है वो है $100 का, इसलिए यहाँ पे अभी ग्रिड लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको $900 कर देता हूँ। जैसे मैं $900 करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ग्रिड लाइन आ जाएगा। इसी में जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है यूनिट का। ये जो यूनिट है इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, मेजर और माइनर। इस मेजर का मतलब ये है, मैंने आपको ग्रिड लाइन वाले सेक्शन में बताया था कि एक मेजर ग्रिड लाइन होती है, एक माइनर ग्रिड लाइन होती है। तो ये जो 800 पे एक ग्रिड लाइन है और 900 के बीच में जो ग्रिड लाइन है, ये वाली और ये इसको बोलते हैं मेजर ग्रिड लाइन, जो कि आपका डाटा जहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया वहाँ पे दिखाएगा पर्टिकुलर एक राउंड फिगर के साथ। माइनर ग्रिड लाइन क्या है, आप 800 और 900 के बीच में सपोज आपने 4 ग्रिड लाइन और डाल दी, जिससे आपने 20-20 के गैप में आपने ग्रिड लाइन अगर इनपुट की है तो वो माइनर ग्रिड लाइन में आती है। तो जैसे यहाँ पे मेजर ग्रिड लाइन सपोज मेरे को 800-900 के बीच में मुझे सपोज 200 का रखना है, तो जैसे मैं यहाँ एडिट करूँगा 200, तो ये जो ग्रिड लाइन है ये 200 के डिफरेंस पे अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह सपोज मुझे माइनर ग्रिड लाइन अभी है नहीं इसमें चार्ट में, तो माइनर ग्रिड लाइन को भी मैं इसी तरह से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो अपना डॉलर वाला एक्सिस है वाई एक्सिस उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सपोज मुझे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में मेरे को यहाँ पे डेट का जो डाटा दिया हुआ है, मेरे पास डेट का डाटा दिया हुआ है, उसके साथ अगर मेरे को कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मुझे सिंपली क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एक्सिस। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को फिर से वही 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है फिल एंड लाइन, दूसरा है शेडो, तीसरा है वर्टिकल अलाइनमेंट और फोर्थ है मेरा एक्सिस टाइप के अंदर जो मेरे को मिलेगा बाउंड्स एंड यूनिट्स। तो सेम है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास बाउंड्स में मेरे को सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है कि मेरी जो मिनिमम डेट है, क्योंकि एक्सेल को ऑलरेडी पता है कि मैंने जो एक्सिस पे जो डाटा डाला है वो डेट्स डाली है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको पहले से इंडिकेटेड रहेगा कि वो डेट्स है।
अब सपोज़ आपको डेट में मिनिमम दिया है 4/6/15 और मैक्सिमम वाला जो डेट है वो दिया हुआ 3/6/16। लेकिन सपोज़ आपको चाहिए कि मुझे 31 दिसंबर तक का डाटा ही चाहिए 2015 का, तो आप यहाँ पे सिंपली आप अपनी डेट को टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी 31/12/2015। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो डेट है वो चेंज होके मिल जाएगी आपको। ओनली ईयरली डाटा आपको मिल जाएगा, 2016 का पूरा डाटा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेट पहले कम आ रही थी, अभी ज़्यादा आ रही है। जैसे यहाँ पे आप यूनिट्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे मेजर एंड माइनर। तो मेजर वही जो मैंने बताया जो आपके वाई एक्सिस पे है, सेम ऐसे ही मेजर और माइनर ग्रिड लाइंस बॉटम में भी है। तो आप अगर इसको अगर चेंज करना है, सपोज जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डेज़, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मंथ का ऑप्शन मिलेगा और ईयर का ऑप्शन मिलेगा। तो ईयर का ऑप्शन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो 2015 पूरा है तो इसलिए एक डेट आ जाएगा। लेकिन मैं इसको अगर मंथली कर देता हूँ और एंटर, सॉरी, तो जैसे ही मैं इसको 7 डेज़ में कर देता हूँ तो 7 डेज़ में वो डाटा आ जाएगा। तो एवरी 7 डेज़, और सपोज़ मेरे को इसको चेंज करके देना है 15 डेज़, तो यहाँ 15 डेज़ में भी डाटा आ जाएगा। मतलब मंथ में 2 बार आपका डाटा आपको मिलेगा, 4 के बाद 19, 19 के बाद फिर से 4, फिर 19, फिर 3। जैसा जैसा 15 डेज़ होंगे कंप्लीट, वैसे वैसे आपको यहाँ पे डाटा अवेलेबल होता रहेगा। माइनर ग्रिड लाइन के भी लिए भी सेम है। इन दो मेजर ग्रिड लाइन के बीच में अगर कोई माइनर ग्रिड लाइन को अगर इंडिकेट करना है तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो और अगर सपोज़ आपको ये डाटा जब आपने चेंज किया तो यहाँ पे ये रीसेट का बटन आएगा। तो जैसे ही आप चेंज करने के बाद इसको रीसेट करेंगे तो फिर से डाटा वही चेंज हो जाएगा जो कि इनिशियल पोजीशन पे था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आज़ाद रहिए।